प्यारे बच्चों और साथियों, आज है 12 सितंबर और 12 सितंबर को जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं जिनका संबंध हमारी परीक्षाओं से हो सकता है, उन्हें एक एक करके हम अध्ययन करने वाले और देखने वाले हैं किस प्रकार हमारी परीक्षाओं को प्रभावित करती है ना। कल शाम के वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और हम ऐसी अपेक्षा आपसे कर भी रहे थे। किसी कारणों से अपरिहार्य कारणों से 2 दिन आपको हिस्ट्री की क्लास नहीं मिल पाएगी। अब मंडे को ही आपकी क्लास मिल पाएगी। संडे को हम शाम को 7 बजे टेस्ट का प्रयास करेंगे। अगर हम उपलब्ध हो सकेंगे तो आप नोटिफिकेशन का ध्यान रखिएगा। सब भले नोटिफिकेशन बंद कर रखिएगा, लेकिन अपने चैनल के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करिए ताकि आपको पता चल सके कि क्या नया घटित हो रहा है। और बहुत जल्द हम प्रयास करेंगे कि आपको करंट अफेयर्स का जो 3 माह का पोर्शन था, मई से हमने शुरू किया था। 1 मई से 1 मई से 1 जून, 1 जून से 1 जुलाई, 1 जुलाई से 1 अगस्त और 1 अगस्त तक की घटनाएं आप तक हमें 1 सितंबर तक की घटनाएं आप तक हमें पहुंचानी है। तो हम प्रयास करेंगे बहुत जल्द उसका वीडियो आप तक हम पहुंचा दें। फिर उसके बाद आप क्वार्टरली बनाएंगे, हाफ ईयरली बनाएंगे और फिर ईयरली आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर्स देंगे। तो अभी फ़िलहाल हम आज अपने टॉपिक पे आते हैं। जिन लोगों ने कल का वीडियो भी नहीं देखा है, कृपया करके रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका नैतिक दायित्व बनता है। यदि आप अपने आप को हिंदुस्तानी गर्व से कहते हैं तो आइए अपने टॉपिक पर जल्दी से कुछ अच्छा करें। रंग बिरंगा प्रयास किया है। हाल ही में सर डेविड एटनबरो को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको जवाब देना, एटनबरो को किस पुरस्कार से किया गया है? ऑस्कर पुरस्कार, एल्टन पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार या भारत रत्न? इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसमें मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ठीक, अगले बिंदु पर आते हैं। फर्स्ट बिंदु शुरू करते हैं अपना टॉपिक। शुरू करते हैं। महामारी संबंधी तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए गठित विश्व स्वास्थ्य संगठन के पैनल ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को दुनिया भर से चुने गए 11 पैनलिस्ट के पैनल में शामिल किया है। यह निर्णय पैनल के 2 प्रमुखों न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलीफ द्वारा किया गया है। ठीक, अब ये कोविड-19 जो विश्व स्तर पर फैला है उसकी स्थितियां और जांचने पर रखने के लिए एक समिति गठित की गई है, किसमें? प्रीति सूदन की अध्यक्षता में। ठीक, अब बात WHO की है तो WHO का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में और WHO के महानिदेशक है टेड्रोस अधानो। कौन है? टेड्रोस अधानो। इसमें एडहानोम लिखा है, आप इसे एधानो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे मास्टर कार्ड ने राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं का आकलन और अन्वेषण करने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए वर्चुअल टेस्टिंग परिवेश सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज लॉन्च किया है। मास्टर कार्ड ने केंद्रीय बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और तकनीकी और सलाहकार फर्मों को देश या क्षेत्र में CBDCs दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित किया है। ठीक, अगला देखते हैं। NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और लिंक्डइन ने डिजिटल कौशल के लिए फ्री लर्निंग संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए साझेदारी करने की घोषणा की है। ई स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 31 मार्च 2021 तक 140 पाठ्यक्रमों सहित डिजिटल पढ़ाई के लिए 10 तौर तरीकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, अब सवाल होगा सर क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो सब ई स्किल इंडिया किसने शुरू किया? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने। इसके लिए कब से योजना प्रारंभ होगी? 31 मार्च 2021 से। कितने पाठ्यक्रम शामिल होंगे? 140 पाठ्यक्रम शामिल होंगे। ठीक, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के CEO और MD हैं मनीष कुमार, मुख्यालय है नई दिल्ली और लिंक्डइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं रयान
रोजलेंस की, और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। अगला, पुलिस अधिकारी पूनम खत्री के भारतीय पुलिस अधिकारी पूनम खत्री ने पिछले साल वुशु विश्व चैंपियनशिप में जीते अपने रजत पदक के गोल्ड में तब्दील होने के बाद विश्व चैंपियनशिप खिताब हासिल किया है। पूनम हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली। आपसे पूछेगा हाल ही में वुशु विश्व चैंपियनशिप किसने जीती? पूनम खत्री ने जीती। किस खेल से संबंधित है? तो ये रजत पदक विजेता हैं जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में ये पदक जीता है। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन के अध्यक्ष हैं जोवेन गा। अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन मुख्यालय बीजिंग, चीन, और इसकी स्थापना हुई थी 3 अक्टूबर 1990 को। नेक्स्ट, कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अब इसे श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने हुबली के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए हुबोलियों की लंबे समय से उठ रही मांग को पूरा कर दिया है। ठीक। सिद्धरूजा हुबोली वहाँ के स्थानीय जाति को कहते हैं, और इनके प्रसिद्ध जो पूजनीय व्यक्ति थे वो थे सिद्धरूजा स्वामी जी, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक। मास्टर कार्ड हो चुका है। जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्रिसिल, जो कि एक इकोनॉमिक मापन का एजेंसी है, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी दर 9% रहने का अनुमान लगाया है। क्रिसिल ने कोविड-19 के महामारी, अनिश्चितता और सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता की कमी के कारण अपने पूर्वानुमान 5% को संशोधित किया है। ये 9% नहीं, -9% है, ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 का अनावरण किया है। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया है। CSCAF 2.0 के साथ ही मंत्री ने स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंजेज, सड़क के किनारे रहने वाले लोगों के लिए चुनौती को भी लॉन्च किया है। ठीक। अब इन क्षेत्रों में एनर्जी कंजर्वेशन के लिए जो प्रयास है उनको किस प्रकार किया गया है। 5 लक्ष्य क्या हैं? ऊर्जा और हरित भवन, शहरी नियोजन, ग्रीन कवर और जैव विविधता, गतिशीलता और वायु गुणवत्ता, जल प्रबंधन और कचरा प्रबंधन। ठीक। सड़क के किनारे रहने वाले लोगों को कैसे ये सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध कराई जाए। भारतीय वायुसेना ने 10 सितंबर 2020 को अंबाला के वायुसेना स्टेशन पर फ्रांस से आए पहले 5 राफेल एयरक्राफ्ट को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया है। यह राफेल एयरक्राफ्ट अंबाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन के 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा होंगे। फ्रांस के 27 जुलाई 2020 को पहले 5 राफेल एयरक्राफ्ट भारत पहुंचे थे, उन्हें अब एयरफोर्स को सौंप दिया गया है। चलिए अगले चलते हैं। 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय ई सम्मेलन का आयोजन शुरू किया गया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा पर्व 2020 के हिस्से के अंतर्गत सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे लेकर जाने के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। देखिए, नई शिक्षा नीति जो 2020 आई, इस पर सुजीत सर का एक वीडियो आया था, बहुत अच्छा था। उसमें लगभग सारी जानकारियाँ उन्होंने पिरोई थी बहुत ढंग से।
जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति वीडियो पर लिंक करें और उसको ज़रूर देखें। उसी को लेकर अभी मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर परिचर्चा आयोजित करी थी। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने समुद्री क्षेत्र में विवादों के किफ़ायती और समय पर समाधान की सुविधा के लिए शरोद पोर्ट्स, दैट इज सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रेडरलेस ऑफ डिस्प्यूट पोर्ट्स, नामक एक विवाद निपटान तंत्र लॉन्च किया। अब देख लीजिए क्या कहेगा। आपके लिखेगा सरोद पोर्ट्स का संबंध किससे है, तो जो नेवल संबंधित केस होते हैं या विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए चीज़ शुरू की गई है। अगला, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमृतसर के गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम पंजीकरण की मंजूरी प्रदान की। इसके बाद अब स्वर्ण मंदिर विदेशों से भी अंशदान हासिल कर सकेगा। सिख श्राइन द्वारा ज़रूरतमंदों को वित्तीय और चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी अंशदान का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही इसका इस्तेमाल लंगर, दैट इज भोजन को व्यवस्थित करने के लिए भी किया जा सकता है, जो कि एक निःशुल्क सामुदायिक रसोई घर है और लंगर में कभी खाना नहीं खाया, जरूर खाइएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ किया। क्या है? 9 सितंबर 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ किया गया है। इस सेवा का उद्देश्य ग्राहकों को उनके द्वार पर बैंकिंग सेवाओं की सुविधा प्रदान करना है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी करके यह कहा है कि ईज रिफॉर्म्स के एक हिस्से के तौर पर कॉल सेंटर, वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के सार्वभौमिक टच पॉइंट्स के माध्यम से ग्राहकों को उनके दरवाजे पर बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए इन डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं की परिकल्पना की गई है। यानी आप केवल फ़ोन करेंगे और बैंक खोलने, खाता खोलने के लिए व्यक्ति आपके घर होगा। ग्राहक इन माध्यमों से अपने सेवा अनुरोधों की मौजूदा स्थिति के बारे में पता करने में भी सक्षम होंगे। इन डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं से सभी ग्राहकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग लोगों को लाभ होगा, जिनके लिए अब इन सेवाओं का लाभ उठाना काफ़ी आसान होगा। इन सेवाओं का उद्देश्य परेशानी मुक्त और सुविधाजनक बैंकिंग तक पहुंच में सुधार करना है। डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं मुख्य विशेषताएं क्या हैं? डोर स्टेप बैंकिंग सेवा अपने बैंक ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने में मदद करेगी। देश भर में 100 केंद्रों पर चयनित सेवा प्रदाताओं द्वारा तैनात डोर स्टेप बैंकिंग एजेंटों द्वारा ये सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ग्राहक नाम मात्र शुल्क पर इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। वर्तमान में ग्राहकों के लिए केवल गैर वित्तीय सेवाएं जैसे कि चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर लेना ही उपलब्ध है। सार्वजनिक क्षेत्र की ये पूर्ण वित्तीय सेवाएं अक्टूबर 2020 से ग्राहकों के घर घर उपलब्ध कराई जाएंगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, ध्यान सुनिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ईज 2.0 सुधार एजेंडा शुरू करने के बाद से 4 तिमाहियों में अपने प्रदर्शन में एक मजबूत प्रवृत्ति दिखाई है। पिछले मार्च 2019 और इस साल मार्च 2020 के बीच PSBs यानी जो सार्वजनिक बैंक हैं का समग्र ईज इंडेक्स स्कोर 37% तक बढ़ा है, जिसके तहत 100% में से औसत स्कोर 49.2 से बढ़कर 67.4 तक सुधरा है। इसके अलावा इस सुधार एजेंडा के 6 विषयों में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है, जिसमें जिम्मेदार बैंकिंग शासन और मानव संसाधन और क्रेडिट अपटेक के विषयों में MSMEs के लिए उदय मित्र के तौर पर PSB जैसे विषयों में उच्चतम सुधार को देखा जा सकता है। अब पृष्ठभूमि देखिए क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकांश ग्राहक अब कम से कम 35+ बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, जिनमें इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र, नेफ्ट, IMPS, RTGS, खातों का विवरण और मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग पर चेक बुक का अनुरोध और 23 सेवाएं जैसे कि चेक बुक जारी करना, चेक स्थिति, फॉर्म 16A जारी करना, कॉल सेंटर के माध्यम से डेबिट कार्ड को ब्लॉक सक्रिय करना आदि शामिल होंगे। कुल मिलाकर पिछले 24 महीनों में डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता लगभग दोगुनी हो गई। मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग पर लगभग 4 करोड़ सक्रिय ग्राहक हैं,
जिनके द्वारा विभिन्न मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग चैनलों के माध्यम से वित्तीय लेन देन में 140% की वृद्धि हुई और एक ग्राहक देश में विभिन्न डिजिटल चैनलों के माध्यम से लगभग 50% वित्तीय लेन देन करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ साल पहले डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं के बारे में निर्देश जारी किया था और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने सभी ग्राहकों के लिए इन सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए एक सामान्य सेवा प्रदाता नियुक्त करने का फैसला किया है। शुरुआत में यह डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों के लिए उपलब्ध कराई गई थी, जिनके लिए बैंक शाखाओं में जाना मुश्किल होता है। कोविड-19 महामारी और उसके बाद जारी लॉकडाउन के दौरान आरबीआई ने सूचित किया है कि कमज़ोर आयु समूह व 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग श्रेणी के तहत आने वाले सभी लोग भारत में इन बैंकिंग सेवाओं का पूरा लाभ उठा सकते हैं। ठीक, तो यह था हमारा सेशन का। अब जल्दी आज के लिए अभ्यास का प्रश्न, निम्न में से किरण का संबंध किससे है? मोस्टली के दिमाग में तो करण अर्जुन का आ जाएगा, किरण वाला। नंबर 1 प्लेट टेक्टोनिक, नंबर 2 मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर, नेक्स्ट है पुलिस सेवा और नेक्स्ट है एक बॉलीवुड पात्र। आपको जवाब देना है कमेंट्स बॉक्स में, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे जवाब दीजिएगा और समय पर ध्यान से पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।